राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे अगले नए चैप्टर पे, जिसका नाम है कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, जो हमारी कक्षा 9 के विज्ञान का भाग नंबर 2, यानी कि 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो आज हम भाग 2 यानी कि जीव विज्ञान का पहला लेसन देखेंगे। इसका नाम है, आज हम जो है अध्ययन करने जा रहे हैं जीव विज्ञान की, जो जीव विज्ञान है उसका जो पहला लेसन है। तो यहाँ डालेंगे हम पार्ट 1, ठीक है। क्या नाम है उसका? कोशिका। क्या नाम है? कोशिका, ठीक है, कोशिका। और कोशिका का अगर हम पूरा नाम देखें तो कोष्टक में आपकी किताब में लिखा होगा, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि कोष्टक में तो कुछ, किताब में तो कुछ और लिखा है। किताब में लिखा होगा जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे शरीर की मौलिक इकाई बोलते हैं। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 9 की विज्ञान का सेकेंड पार्ट यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है कोशिका, ठीक है। और कोशिका को हम जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्यों बोलते हैं? देखिए, आज आप बायोलॉजी जितना भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जो लिखाया जाता है, समझाया जाता है। फिजिक्स ऐसा है जो लिखाया जाता है, समझाया जाता है, प्लस प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है, अगर उसका हो सकता है। बायोलॉजी केवल आपको समझाया जा सकता है। लिखने के लिए आप किताब से लिख सकते हैं या अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिका को हम जीवन की मौलिक इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, मौलिक इकाई का मतलब है, मौलिक का मतलब है मूल, और मूल का मतलब होता है जड़। जिसकी जड़ जो होती है, किसी भी कोई पेड़ होता है, जैसे पेड़ की जो जड़ है वही मेन होती है। अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ खड़ा नहीं हो पाएगा। पेड़ को खड़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो किसी भी वृक्ष की मेन जड़ क्या है, वो बनता कहाँ से है, कैसे बनता है, उसको हम जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर की जो मौलिक इकाई है, मूल इकाई है, यानी कि जो जड़ है वो कोशिका है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से पहले जब एक माता और पिता यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच जब निषेचन होता है, तो निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के अंत में क्या होता है कि एक शुक्राणु आता है, वो भी कोशिका है, एक अंडाणु आता है, वो भी सेल है। और दोनों के आपस में मिलने से नई कोशिका बनती है। क्या बनती है? नई कोशिका, ठीक है। जिसे युग्मनज बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे भ्रूण में बदल जाती है, भ्रूण के बाद शिशु बन जाता है और बाद में वयस्क बन जाता है। तो हमारे शरीर की जो नींव रखी जाती है वो कोशिका से रखी जाती है। और फिर उसके बाद भी निरंतर शरीर में कोशिका विभाजन होता रहता है। पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं से ही चलता है। उत्सर्जन क्रियाएं, श्वसन क्रियाएं, जो भी मतलब कुछ क्रियाएं भी ऐसी हैं, जितनी भी क्रियाएं हम शरीर में करते हैं वो सभी कोशिकाएं ही करवाती हैं। तो मेन जो है कोशिका जो है वो हमारे शरीर की जड़ है, मूल है, इसीलिए उसे शरीर की मौलिक इकाई बोलते हैं। मौलिक शब्द जो है वो मूल से बना है, ठीक है। तो ये कोशिका जो है, इसे इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसे सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल, ठीक है। माफ़ कीजिए, गलती से हो गया, ठीक है। इंग्लिश में किसे बोलेंगे? सेल। अब इसे सेल बोलते हैं। अब इसका जो अध्ययन है, आज हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, ठीक है। थ्योरी और जो है डीपली कोशिकांग वगैरह हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम केवल बेसिक की जानकारी देंगे। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। अब इसका जो अध्ययन है, क्या है? अध्ययन। इसका जो अध्ययन होता है, अध्ययन, वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन या कोशिका की विज्ञान क्या कहलाती है? कोशिका की विज्ञान साइटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। और ये जो आपका जो साइटोलॉजी का जो सिद्धांत है, ये जो आपको साइटोलॉजी का सिद्धांत है, क्या है? साइटोलॉजी का जो आपका सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्लाइडेन एवं श्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं श्वान ने। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। किसने? स्लाइडेन एवं श्वान ने, ठीक है। अब आप कहेंगे स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया, लेकिन आपने एक दूसरा नाम सुन रखा होगा। क्या सुन रखा होगा? आपने सुन रखा होगा कि सन 1855 में, सन 1855 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रूडोल्फ। क्या नाम था? रूडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने भी इसका सिद्धांत दिया था। किसका? कोशिका सिद्धांत का 1855 में रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसका सिद्धांत दिया था। क्या उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ओमीन सेलुला, ओमीन सेलुला, सेलुला, ओमीन सेलुला, ई सेलुला, ठीक है सर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए। ओमीन माने क्या होता है? ओमीन का मतलब होता है, सेलुला का मतलब होता है, ई का मतलब होता है
टोटल मतलब बताएंगे। इन्होंने बोला था कि कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति। ओमिन का मतलब होता है उत्पत्ति, एक एक का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि आप शॉर्टकट से बता देते हैं, समझाते नहीं है। ओमिन का मतलब होता है उत्पत्ति, सेलुला मतलब कोशिका, ई मतलब से, सेलुला मतलब से, यानी कि कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति उसे बोलते हैं ओमिन सेलुला ई सेलुला। ये हमारे रूडोल्फ विर्चो द्वारा 1855 में दिया गया था। इन्होंने कहा था कि एक कोशिका से नई 2 कोशिकाएं बनती हैं जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इन्होंने बोला था कि कोशिका से ही कोशिका बनती है, यानी कि कोशिका से कोशिका विभाजन होता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका सिद्धांत स्लाइड स्वान ने दिया था, लेकिन 1855 में रूडोल्फ विर्चो द्वारा इसे ओमिन सेलुला और ई सेलुला के नाम से भी दिया गया था। ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, किसकी बात करें, डिस्कवरी की, यानी कि कोशिका की खोज किसने की, तो ध्यान से समझेंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 में, कब, सन 1665 में हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे सन 1665 में, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका थी, मरी हुई। इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका भाई साहब मरी हुई थी। अरे भाई, मरी हुई कोशिका की खोज की या जीवित कोशिका की खोज की वो अलग बात है, लेकिन कोशिका की खोज तो की। इन्होंने ये तो बताया कि कोशिका नाम का कोई जीव है दुनिया में, तो कोशिका की खोज की, मरी हुई कोशिका की खोज की। और यहीं से लिख देते हैं, इन्होंने बताया कि कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, भाई आकार भी तो पूछा जाएगा, तो इन्होंने बताया था कि कोशिका का आकार मधुमक्खी, कौन, मधुमक्खी देखते हो, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इन्होंने बताया था कि कोशिका का आकार जो होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता होता है जाली टाइप का, ऐसे जैसे आप अंगूर बनाते हो वैसे ही कोशिका का आकार होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कोशिका का आकार कैसा होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई देंगे जिन्हें हम सेला कहेंगे, भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है कोशिका। अब इस कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, तो इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। गुड। अब यहाँ पर समझ लीजिए इन्होंने की कैसे थी। ये अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दोस्त की पार्टी में जा रहे थे। अचानक रास्ते में क्या हुआ कि जाते जाते बहुत तेज धूप थी, तो इनको धूप लगने लगी, जिस कारण इन्हें गर्मी लगी। तो गर्मी के कारण ये सामने एक वृक्ष था जिसके नीचे जाकर के लेट गए। लेटते इन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। तो नींद आने पर ये जब बाद में जगे तो इन्होंने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे आप ये सोए हुए थे वो कार्क का वृक्ष था। किसका वृक्ष था, कार्क का वृक्ष था। किसका वृक्ष था, कार्क का। अब कार्क के वृक्ष के नीचे ये सोए हुए थे, तो इन्होंने देखा कि वृक्ष में कुछ जाली टाइप की संरचना दिख रही थी। किस टाइप की, जाली टाइप की संरचना दिख रही थी। तो इन्होंने उस संरचना को निकाल लिया, निकाल के अपने घर ले गए। और इनके पास उस समय खुद का माइक्रोस्कोप था, यह बात आप जानते होंगे। इन लोगों के पास उस समय खुद का माइक्रोस्कोप हुआ करता था। तो इन्होंने अपने घर पे जाकर के उस माइक्रोस्कोप से उनको देखा, तो देखा कि वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था। तो उसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे कमरे या छोटे छोटे कोष्ठक। उनको इन्होंने सेला कहा था। क्या कहा था, सेला। ये सेला जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमरा। क्या मतलब होता है, कमरा। और कैसा कमरा, खाली कमरा। कैसा कमरा, खाली कमरा। ठीक है, ये कार्क का वृक्ष जो था जिसमें इन्होंने ये जाली टाइप की संरचना देखी थी, तो उसके बीच छोटे छोटे चैम्बर थे, छोटे छोटे कोष्ठक थे, जिनको इन्होंने सेला कहा था। और सेला जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है खाली कमरा। तो इन्होंने इस शब्द को क्या दिया था, सेला। अब ये धीरे 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 सेला से क्या बन गया, सेल। क्या बन गया, सेल। लेकिन वर्तमान में अब सेल बोला जाता है, लेकिन पहले जब इन्होंने इसको शब्द दिया था तब क्या दिया था, सेला। लेकिन वर्तमान में सेला से क्या बन गया, सेल। तो इन्होंने इस तरीके से मरी हुई कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद में इन्होंने सिद्धांत मतलब बताया कि कोशिका नाम की कोई चीज़ है। उसके बाद में चलते हैं अब जीवित पर देखते हैं। तो सन 1674 में एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम थोड़ा बड़ा है। इनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक।
नाम थोड़ा बड़ा है, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ये नाम है। ये दूसरे वैज्ञानिक आए थे सन 1674 में, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। कब की थी? 1674 में। अब सुनिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। अब वो कैसे की थी? कारक के वृक्ष में सेला नाम शब्द दिया था अपने खुद के माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब इनकी एक बुक थी, अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख लें, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। इनकी एक बुक थी, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने कोशिका का वर्णन किया था, जिसमें इन्होंने कोशिका का वर्णन किया था। उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है। अब इन्होंने दूसरी बात, जब ये 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक आए, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो इन्होंने कैसे की? अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी, बारिश के कारण ये रपट के गिर पड़े, और गिरने के बाद जब ये वहाँ से वापस आए तो उनके पास भी खुद का माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने अपने नाखून की मिट्टी, मल नहीं भर जाता है, उसको निकाला। तो उसे, जिस मल को इन्होंने निकाला था, उस मल को इन्होंने क्या बोला था? एनिमल क्यूल्स बोला था। क्या बोला था? एनिमल क्यूल्स। ठीक है, उन्होंने इसको एनिमल क्यूल्स बोला था। एनिमल क्यूल्स क्यों बोला था? क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव थे। तो उसमें कौन कौन से जीव थे? जैसे उसमें हम लिखेंगे बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु थे। उसके बाद में प्रोटोजोआ था। क्या था? प्रोटोजोआ था। ठीक है, जीवाणु था, प्रोटोजोआ था, और एक शुक्राणु आता है, शुक्राणु वगैरह। ठीक है, तो कई कोशिकाओं की इन्होंने मिलकर के खोज की थी, अपने एनिमल क्यूल्स थे। तो ये अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, वहाँ गिर गए, तो वापस चले आए, अपने नाखूनों की मिट्टी से निकालने के बाद कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने कर दी। ठीक है, खोज करने के बाद में इन्होंने एक अपनी खुद की बुक लिखी थी जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या लिखा था? सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, ये इनकी बुक थी। आप रॉबर्ट हुक की बुक तो हमने बता दी, ये इनकी बुक है। इनकी बुक कौन सी है? सीक्रेट ऑफ नेचर। इसमें इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और उसका वर्णन किया। तो इनकी बुक कौन थी? सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी बुक कौन थी? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, आशा है इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। इतना आप नोट कर लिए, फिर हम इससे आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, धन्यवाद।